अगर आप यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वीजा रिन्यू भी नहीं हो रहा और सारे रास्ते बंद हो गए और आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर सिर्फ यही रास्ता बचता है। स्टेम बेसिकली बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इन 4 डिपार्टमेंट की कैटेगरीज में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको स्पॉन्सर करके आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है। ये कैटेगरी जो है बेसिकली अरशद नदीम जैसे बंदे के लिए है। अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूएस में मूव भी हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड खुद भी हासिल कर लेंगे और अपनी पूरी फैमिली को भी जो है अपने साथ अमेरिका मूव करवा सकते हैं। यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रीन कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं? ये एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसी मुश्किल प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए आज की वीडियो में मैं यूएस के 7 ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके थ्रू एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस में आसानी के साथ ग्रीन कार्ड हासिल कर सकेगा। मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश सबटाइटल्स भी ऐड कर रहा हूं आपसे, ताकि जो है साउथ एशियन कंट्रीज के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी लोग इन वीडियोस को देखकर फायदा हासिल कर सकें। अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज के अलावा किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कंट्री का नाम जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम EB3 वीजा के बारे में बात कर लेते हैं। EB बेसिकली बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी और ये जो EB3 है ये बेसिकली थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी है। वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि स्किल्ड, अनस्किल्ड या प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं वो इस कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना आपको ये होगा कि आपको एक जॉब हासिल करनी होगी और आपका एम्प्लॉयर थ्रू PUM बोलते हैं प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट या लेबर सर्टिफिकेशन के थ्रू आपके ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करेगा। ये बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले PUM एप्लीकेशन फाइल होगी। एक दफा आपकी PUM की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है I-140 पिटीशन। ये पिटीशन फाइल होगी बेसिकली USCIS के डिपार्टमेंट में, जिसमें जो है वो ये एनालाइज करेंगे कि क्या जो बंदा हायर किया जा रहा है उसके पास वाकई ऐसी स्किल सेट है कि जिसके लिए जो है इनको अपने मुल्क से बाहर से बंदा हायर करना पड़ रहा है। I-140 की पिटीशन जब आपकी अप्रूव होगी उसके बाद तीसरा स्टेप इसमें होगा I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की पिटीशन जो है आप फाइल करेंगे। ये तभी होगा जब बेनिफिशियरी का स्टेटस जो है करंट पर आ जाएगा कि यार आपका ग्रीन कार्ड इमीडिएटली अब अवेलेबल हो गया है। I-485 की पिटीशन फाइल होगी और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के वीजा की सबसे अच्छी बात यह है कि यूएस की गवर्नमेंट हर साल 40,000 ऐसे वीजा इशू करती है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के लिए जो है बहुत फायदेमंद हो सकता है, यूएस की गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको किसी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। PUM में एप्लीकेशन जो है ना फाइल नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद स्पॉन्सर करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, खुद जो है USCIS के डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कंडीशन सिर्फ यह है कि आपका प्रोफेशन, आपका स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि जिससे यूएस की गवर्नमेंट को या यूएस को जो है फायदा हो। EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम में बेसिकली 2 चीजें आती हैं। एक आपका आता है स्किल सेट और दूसरा आता है एक्सेप्शनल एबिलिटी। स्किल सेट में मैं ये कह सकता हूं कि या तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या आपके पास बैचलर्स की डिग्री विद 5 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस हो। एक्सेप्शनल एबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। इस पूरे EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम को मैंने अपनी एक ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस में हैं तो EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू गेट द ग्रीन कार्ड। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्टेम की कैटेगरी में OPT ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्टेम बेसिकली बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इन 4 डिपार्टमेंट की कैटेगरीज में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको स्पॉन्सर करके आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है। अब इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। इसमें EB2 आता है, मतलब आपने मास्टर्स किया हुआ हो या आपने बैचलर्स प्लस आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। और अगर आपके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है तो फिर आपको एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, आप फिर EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम में चले जाएंगे। और अगर आप जो है स्किल्ड, अनस्किल्ड या प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं तो आप EB3 के थ्रू भी जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगेन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के थ्रू आपका एम्प्लॉयर एप्लीकेशन फाइल करेगा और वो यही कहेगा कि यार हम अमेरिकन बेस्ड जो है एम्प्लॉय नहीं ढूंढ सके, इसलिए जो है इंटरनेशनल एम्प्लॉय को जो है हायर करना चाह रहे हैं। अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें EB1, EB2 और EB3 की सारी कैटेगरी
कैटेगरीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। अब चौथी कैटेगरी में हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है जॉब हासिल करें और H1B वीजा हासिल कर लें। H1B वीजा कोई गारंटी नहीं देता आपको ग्रीन कार्ड की, लेकिन इट बाइज यू टाइम टू गेट द ग्रीन कार्ड। H1B वीजा का फायदा ये होता है कि ये आपको 3 साल के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है यूएस में, और एक दफा आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। मतलब टोटल 6 साल होते हैं आपके पास, और इस 6 सालों में आपको अगर ग्रीन कार्ड मिल गया तो ठीक, नहीं तो आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है। इंडियंस के लिए इशू ये है कि अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ग्रीन कार्ड का वेटिंग टाइम है 100 to 150 ईयर्स। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं, वो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। H1B वीजा का एक और फायदा ये होता है कि जब आप H1B वीजा में काम करते हुए यूएस में एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो आप दूसरी कैटेगरीज में EB2 EB3 कैटेगरीज में पिटीशन फाइल करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकेंगे। अगर आप यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वीजा रिन्यू भी नहीं हो रहा और सारे रास्ते बंद हो गए और आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर सिर्फ यही रास्ता बचता है। वो रास्ता है किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लें आप। अगर आप किसी यूएस के सिटीजन से शादी करते हैं तो वो आपके वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करेगा और ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई करेगा। तरीकेकार ये होगा कि वो आपके लिए I-130 पिटीशन फाइल करेगा। एक दफा वो पिटीशन अप्रूव हो जाती है, उसके बाद अगर आप यूएस में हैं तो I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की पिटीशन फाइल होगी, और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो फॉर्म DS-260 जो है फाइल किया जाएगा। ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू देना है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। छठे ऑप्शन में हमारे पास आता है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। अगर आपके बहन भाई, अगर आपके पेरेंट्स यूएस में रहते हैं तो वो आपके लिए यूएस के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके लिए पिटीशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर आपकी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट होगी, इंटरव्यू होगा और उसके बाद डिसीजन आ जाएगा और इस तरीके से आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस कैटेगरी में अगर आप अंडर 21 हैं तो आपके पेरेंट्स आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पाउस यूएस सिटीजन है तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप विडो हैं किसी यूएस सिटीजन की, या जब आपकी शादी हुई तो आपका स्पाउस यूएस सिटीजन था, तब भी जो है आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं कैटेगरी में आता है कि आप अजाइलम फाइल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं और आपका जो है स्टूडेंट वीजा एक्सपायर होने वाला है और आपको लगता है कि आप जिस मुल्क में बिलोंग करते हैं, आप किसी ऐसे खतरनाक ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि अगर आप अपने मुल्क वापस गए तो आपको मार दिया जाएगा, या आपके मुल्क में इस वक्त सिविल वॉर चल रही है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप फलस्तीन से बिलोंग करते हैं, इराक से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आप अजाइलम की पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। 1 साल तक अगर आप अजाइलम के स्टेटस पर रहते हैं यूएस में तो उसके बाद आप यूएस के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वां ऑप्शन है हमारे पास EB1A वीजा। वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स शो की हैं आर्ट्स, साइंस, बिजनेस, एजुकेशन के शोबों में या एथलेटिक्स के शोबे में, वो जो है इस कैटेगरी में अप्लाई करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं ऐसी हैं, जैसे अगर आप किसी कंपटीशन के जज हैं, अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में तो भी आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा प्रॉफिट बनाकर दिया है, कॉस्ट कटिंग करके दी है, अगर आपके बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस, तो भी जो है आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा भी है और ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा भी बन सकता है। ये कैटेगरी जो है बेसिकली अरशद नदीम जैसे बंदे के लिए है। अरशद नदीम बेसिकली पाकिस्तान का ओलंपिक गोल्ड मेडल होल्डर है। अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो यूएस मूव होना चाहते हैं तो वो जो है EB1A वीजा के थ्रू यूएस में मूव भी हो सकते हैं, ग्रीन कार्ड खुद भी हासिल कर लेंगे और अपनी पूरी फैमिली को भी जो है अपने साथ अमेरिका मूव करवा सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा में सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट देनी होगी कि जो स्किल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करेंगे, ताकि यूएस की गवर्नमेंट और यूएस कंट्री को भी जो है आपसे फायदा हो। इन 8 इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के अलावा एक बोनस प्रोग्राम है डाइवर्सिटी लॉटरी प्रोग्राम। अगर आप एक एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपने सिर्फ हाई स्कूल तक की एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इस लॉटरी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। हर साल 50,000 एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो आप I-485 स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट की जो है पिटीशन फाइल करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। क्या आज की वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 8 प्रोग्राम्स देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोई सवालात हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।